साथियों, इस बीच थोड़ा काम से ब्रेक मिला तो सोचा आपके साथ जो हमारे कमांड के साथी हैं उनको मैं संगठन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में ही अभी लेकिन थोड़ा कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूं कि संगठन आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। कोई भी संगठन हो, और चूँकि हम लोग कर्मचारी हैं तो हमारा संगठन में जो भी संगठनात्मक जो क्रियाकलाप हम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने हक अधिकार के लिए जो आंदोलन करते हैं, वो किस प्रकार प्रभावी होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, अगर आप अपनी मांग को लेकर के, जो हमारे कमांड के साथी हैं उनका जो भी मांग है, इस मांग को लेकर के अगर आप लगातार चरणबद्ध तरीके से अगर आप आंदोलन करते रहते हैं, आप कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और आप अपने हक अधिकार के समर्थन में किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप काम करके भी आप अपने अधिकार के लिए सरकार का जो विरोधात्मक रवैया है उसका विरोध कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हड़ताल ही कर दें, इसके कई तरीके हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की भी कुछ एजेंसी हैं और वो एजेंसी आपकी एक्टिविटीज़ को देखती है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार की नज़रें हर एक्टिविटीज़ पे रहती है। मैं एज ए जिला मंत्री जब से सहरसा के बिहार राज्य राजपत्रित पत्रित कर्मचारी महासंघ का हुआ हूँ, मुझे कई एजेंसीज़ के फ़ोन आते हैं कि इस विभाग में आपका ये कार्यक्रम है, उस विभाग में वो कार्यक्रम है। वो फुटेज ले जाते हैं, वो पत्र ले जाते हैं, वो हमारा बयान ले जाते हैं और वो एजेंसी सरकार तक इस बात को पहुंचाती है कि इस विभाग में या ये कर्मचारियों का मांग है, उसको वो सरकार लेती है। और चुनावी वर्ष में तो ये बिल्कुल बहुत प्रभावी है। अगर आप एक्टिविटीज़ करते हैं तो लगता है पेपर में छपता है, अखबार में जो आपका खबर आता है या कोई भी ये होता है, उसमें आपका नाम छपने से वहाँ कोई मतलब नहीं है कि मेरा नाम छप गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है हर बिहार में, हर जिले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। उनका काम है कि जो भी खबरें छपती है अखबारों में या मीडिया के माध्यम से, जो भी खबरें चलती हैं, उस खबर को उस विभाग से संबंधित जो भी संबंधित विभाग रहता है वहाँ तक वो हर बार उस खबर को पहुँचाती है। और अगर ये लगातार होते रहता है तो सरकार पर एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है। आज से लगभग 15 साल पहले, 13-14 साल पहले चारों काडा की ये स्थिति थी जब यहाँ के कर्मी चौथा वेतन लेते थे। तो उस वक्त भी हम लोगों को लगता था, हम लोग नए नए नौकरी में आए थे, तो ऐसा जो स्थिति बनी थी विभाग की, सरकार की, न्यायालय की, ये लगता नहीं था कि ये पे रिवीजन होगा, 5वां होगा, 6ठा होगा, ये महसूस लगता नहीं था। ऐसे इसी तरह लगता था कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक न्यायालय में केस भी लूज़ किए थे सोन कमांड के साथी और उसका जजमेंट बहुत वर्स्ट जजमेंट था। फिर वो डबल बेंच में हालांकि खारिज हो गया, उसके बावजूद सरकार कई साल तक उसको अटका के रखी। अंत में 1-1-9 से दी। वो संचिका बहुत मोटी हो गई थी विभाग में, पे रिवीजन की संचिका, और उसमें कितने माननीयों ने हमारे पे रिवीजन के बारे में लिखा था, कई माननीयों ने। तब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी थे। उन्होंने कई बार सहरसा सर्किट हाउस से लिखा और वो सब उस संचिका में लगी हुई थी। और भी जगह से बहुत सारे सोन कमांड के साथी लगातार प्रयास कर रहे थे। उस समय शिव पूजन सिंह थे, उन्होंने कई बार प्रयास किया संगठन के माध्यम से। उनके संगठन का जो भी कार्यक्रम होता था, बैनर पोस्टर वगैरह छपता था, उसमें ये मांग रहता था। और तब जाके सरकार पर दबाव बना और तब जाके मुख्यमंत्री के पास जब ये संचिकाएं पहुंची तो 5वां और 6ठा फिर अगले ही वित्तीय वर्ष में 6ठा मिल गया। ये दबाव के कारण हुआ था और वो दबाव आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एकजुट होकर के जो है
वो कार्यक्रम कीजिए, काला बिल्ला लगा लिए 1 सप्ताह तक, प्रोन्नति हो हमारा, समायोजन हो हमारा, अवैध वसूली हो रहा उस पर रोक लगे, सेवांत लाभ जो सेवानिवृत्त कर्मी उनका समय पर भुगतान हो, अनावश्यक किसी की प्रतिनियुक्ति उनके मतलब इच्छा के विरुद्ध या जो भी होता है जबरन बिना नियम कानून के जहाँ तहाँ कोई किसी को ना कर दे, ये सारा सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्री के आवास पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि कोई खोजते हैं। मंत्री और सचिवालय में बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पर, हमारे बीच के ही कुछ साथी इस तरह का हरकत करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उन्हें चाहिए आदमी, लेकिन उन्हें कोई किसी को रुला करके वो काम नहीं कराते हैं, हंसा के काम कराते हैं, स्वेच्छा से काम कराते हैं। तो बहुत सारे साथी को लगता होगा कि ये आंदोलन करने से क्या होगा। ये आंदोलन करने से बहुत लाभ होगा, और वो एक दिन के आंदोलन से नहीं होगा, उसके लिए बरसों संघर्ष करना पड़ेगा, बरसों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसके कई उदाहरण हैं, मैं तो लगातार देख रहा हूँ। ये बात सही है कि कमांड कर्मचारी बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं, मतलब टुकड़ों में बंटने से मतलब है कि ऑफिस अब तोड़ करके 2 ही रह गया, बहुत सारे कर्मी प्रतिनियुक्त हैं इधर उधर, और अच्छी बात है ना। एक मुहिम चलाइए। आज देखिए 20 जनवरी को बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में बैठक में ये लिया गया था कि नहीं, कमांड का भी अलग से हम लोग मांग पत्र समर्पित करेंगे, और हमारे कुछ साथी शामिल भी हुए थे। और उस प्रदर्शन में हम लोग दिए, तो वो सरकार पर एक प्रेशर बनेगा उसका। और ये अगर हम लगातार करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से, पेपर में, ये मत समझिए पेपर में छप गया तो क्या हो गया, आप ये जान लीजिए, पेपर में अगर आपकी खबर छपी तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आपके खबर को आपके विभाग तक पहुंचाती है, उसका कटिंग। तो जो भी ये सब जो एक्टिविटीज है, ये पार्ट है। तो आप सभी साथी संघर्ष कीजिए, काम भी कीजिए, और संघर्ष का एक चरणबद्ध तरीके से संघर्ष होता है। बस अभी देखिए पुराना पेंशन को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। आखिर पुराना पेंशन को लेकर पूरे देश के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो एनपीएस को यूपीएस में बदलना पड़ा ना। 8वां वेतन आयोग के सवाल पर आप देखते होंगे कि हम लोग लगातार उसके लिए जो है संघर्षरत रहे पिछले 2-3 साल से कि इसका गठन हो। कई कार्यक्रम हुए, प्रदर्शन हुए, हर जिला में कार्यक्रम हुआ, आखिर सरकार वो गठन की ना। तो मुजफ्फरपुर में भी आप अगर एक दिन कोई सरकार के किसी गलत पत्र का आप जैसे 68 नंबर लेटर, उस 68 नंबर लेटर का हवाला देते तो उसको जो है सो हम लोग एक दिन ऐसा कार्यक्रम करें कि लंच आवर में या 5 बजे के बाद उसका जो है सो हम लोग उसको उसकी प्रति को जलाएंगे। सरकार का जो भी कर्मचारी विरोधात्मक पद उसकी प्रति को जलाएंगे, और प्रेस माध्यम फेसबुक लाइव करके और किसी माध्यम से, और हर कार्यालय में, चाहे वो मुजफ्फरपुर अंचल हो, प्रमंडल हो, सचिवालय में जो 2-4-5 कर्मी ही हैं, हम लोग सहरसा में, तो हर जगह से ये चीज़ होगी, तब जा कर के प्रेशर बनेगा। और मैं पहले भी कहा हूँ, कई बार मैं लिखा हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि आपके करीब हैं, आप किसी से कुछ ना कुछ लिखवाते रहिए। कुछ मतलब कोई भी प्रतिनिधि है, कोई जिला अध्यक्ष हुए किसी पार्टी के, किसी, आखिर आप भी तो जनता हैं, आम आदमी हैं, आप वोटर हैं, आप वोट भी करिएगा। और आप कुछ अलग से कोई गलत चीज़, तो मैं पहले भी एक वीडियो में बताया, आप क्या मांग रहे हैं। आपका प्रोन्नति जानते हैं, पद प्रोन्नति आपका मौलिक अधिकार में आता है। नियुक्ति अगर आपको एक वेतनमान पे जीवन भर नहीं रखा जा सकता है। और हम लोग कार्यालय में भी सहयोग करेंगे, जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाके करना पड़े, जैसे करना पड़े, एक दूसरे को सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, मदद करेंगे। तो ऐसा करना पड़ेगा। ये सिर्फ ये जो कुछ लोग कह देते हैं कि करने से क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, अरे जानकारी पूरी लो, और पहले समझिए, आप लोग सीखिए, समझिए, और किसी के कहने पर मत कीजिए, आप स्वयं भी तो मंथन कीजिए। आप बताइए कि पिछले 8 साल में हमारे कुछ साथी हैं, वो क्या सब संघर्ष किए हैं। बैठक किए हैं, सही बात है, बैठक किए हैं, बैठक को बैठक तक सीमित रखे हैं। कभी आपने गर्दनी बाग में 5 आदमी भी बैठ करके धरना दिया है, 1 दिवसीय, अभी रविवार को भी दिया है, किसी अंचल में ही किया है, क्यों नहीं करते हो। आप करके तो देखिए, उसका प्रभाव पड़ेगा।
आपको सरकार नोटिस करेगी, सीआईडी का फ़ोन आता है, मुझे तो बराबर आता है, और जब आप करेंगे तो आपको भी फ़ोन आने लगेगा। आपकी भी हम जितने एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ सरकार तक पहुंचती है। तो मैं अभी शॉर्ट में इस बात को अभी जल्दबाजी में आपको मैं ये बताना चाहा, खास करके कमांड के हमारे जो साथी हैं, कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। संघर्ष आपको छोड़िए, वो व्यर्थ देखिए। कोई भी पत्थर को अगर हम तोड़ने के लिए हथौड़ा चलाते हैं या कील को दीवार में मतलब पिनअप करने के लिए जो हम उस पर हथौड़ा चलाते हैं, तो क्या एक ही बार में घुसता है? कई हथौड़ा चलाना पड़ता है। तो क्या अगर आप 10 हथौड़े में किसी पत्थर को तोड़ते हैं तो क्या पहला हथौड़ा दूसरा हथौड़ा का कोई रोल नहीं रहेगा? आपको कई बार इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ेंगे, और सबसे ज़रूरी है कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। अंत में यही बात है कि एकजुट होना पड़ेगा। जैसे भी आप एकजुट हों, हंस के हो, रो के रहो, समझौता करना पड़े, कुछ चीज़ को इग्नोर करना पड़े, हम लोग तो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं। और ज़रूरी है कि मैं बार बार इस प्रकार का वीडियो बना के इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ कि चूँकि मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। जो हमारे नए साथी हैं उनको एकदम जानकारी की कमी है। जो कुछ जानकार साथी हैं भी, उनकी सोच में फ़र्क है, वो सोच नहीं बदल पा रहे हैं। वो पता नहीं जो भी हो, मैं अभी व्यक्तिगत मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और आप जान लीजिए कि कमांड के कर्मचारी आपस में एकजुट ना हो, इसके लिए शुरू से कुछ साजिशें भी चलती रही है। आप भूल जाइए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं। आप सिर्फ कमांड कर्मचारी हैं, और हमको बस ये सारा हमारा मांग है, ये हमको चाहिए। इसके लिए आप संघर्ष कीजिए। आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा भाई सब बेकार है, लेकिन नहीं, बेकार कुछ भी नहीं होता है। मेरा जो ये प्रयास है ये भी बेकार नहीं जाएगा, इसका भी लाभ होगा ही। हमको व्यक्तिगत ही कुछ ना कुछ लाभ होना ही है। कुछ अच्छे काम का परिणाम कभी ना कभी आ जाता है। कोई भी चीज़ आप देखिए ना, घर में अगर कुछ संभाल के कुछ चीज़ रख दीजिए, एक पॉलीथीन ही कहीं रख दीजिए संभाल के, तो किसी ना किसी अच्छे समय में वो आपको वो काम आ जाएगा कि वो अरे हाँ वहाँ रखे थे, चलो उसमें रखो, डालो, चलो। एक दिन मैं एक बीकाजी भुजिया का पैकेट रख दिया था अपने इसमें, और मैं भूल गया था। और उस दिन ऐसा संजोग हुआ कि लगातार मैं ऑफिस आया और बारिश शुरू हो गई, और बारिश होते ही रही, इतनी तेज़ बारिश कि मैं बगल में घर है, मैं खाना खाने नहीं जा पाया। लेकिन वो बीकाजी का भुजिया उस समय बड़ा काम आ गया, उसी से कुछ देर मेरा काम चल गया। तो रखी हुई चीज़, की हुई चीज़, सीखी हुई चीज़, जानकारी जो भी किसी चीज़ का पढ़े हैं, लिखे, कब कौन कहाँ काम आ जाए। और सब पढ़े लिखे लोग, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग, सोच का फ़र्क है। आपके दिमाग में डाल दिया गया है कुछ गलत चीज़, उस गलत चीज़ को निकालिए। आप एकजुट होइए। मैं फिर कहता हूँ कि आप एकजुट होइए। कोई भी संगठन हो, वो सब एक है। फलाना गुट, चिल्लाना गुट, वो महासंघ, हम लोग वहाँ एक हैं। ये सरजमीन पर है, सब अपना अपना एक्टिविटीज़ एकजुट होकर के वहाँ करते हैं। आप सबको पता नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक तरीका है। तो फिलहाल इतने ही बात से मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि आप अगर संगठन के स्तर पर कोई कार्यक्रम रखते हैं, करते हैं, आप कोई भी आपका अपना बैनर, आप अपने बैनर से कीजिए, हम अपने बैनर से करेंगे, सब अपने अपने बैनर से कीजिए, लेकिन वो कीजिए। तो करेंगे तो उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। सरकार पर एक दबाव बनेगा, सरकार ये समझेगी कि नहीं ये लोग सही है, और अच्छे अच्छे अफसर कुछ आ जाते हैं, अच्छे लोग आ जाते हैं जो आपको सुनते हैं, आपको संज्ञान लेते हैं, आपकी बात को समझते हैं, और आपको कभी भी इसका लाभ भी मिल सकता है। ठीक है साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, उम्मीद है, और आप सुनिए इन चीज़ों को, दूसरे को भी सुनाइए, ताकि उनका जो है सो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें स्पष्ट हो। मैं इस बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे भी बताऊँ। धन्यवाद।